दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा सेना को लेकर एक नई स्कीम लागू हुई है और ये स्कीम का नाम है अग्निपथ। दोस्तों, 2 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा ये कही गई थी कि साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। लेकिन अभी अभी भारत सरकार के द्वारा ये खबर निकल के आ रही है कि साढ़े 17 साल से लेकर 23 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, 2 साल उम्र और बढ़ा दिया गया है और इन सेनाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया है। और दोस्तों, हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती किया जाएगा और इस नई कदम से भारतीय सेना के औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों, हम इस योजना को 5 पॉइंट में समझाने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि ये योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू किया जाएगा, यानी नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। और इसमें ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पदों होते हैं उन पर ये सब भर्तियां किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि साढ़े 17 साल से लेकर 23 साल तक के युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, सेना में जो नौकरी होगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी और इन 4 साल में शुरुआत के 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा और बाकी के बचे 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दोस्तों, जब 4 साल पूरा हो जाएगा तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। दोस्तों, हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन 25% को बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। दोस्तों, अब 50% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी सरकार ने एक बैच में 40,000 सैनिकों की भर्ती की है तो 4 साल के बाद इन 40,000 में से 20,000 सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में जारी रखेंगे अपनी सेवाओं को, जबकि 20,000 सैनिक को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, जैसे रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी होगी और रिटायरमेंट पैकेज कितना मिलेगा, तो सरकार ने इसके बारे में भी बताया है। दोस्तों, पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपये के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपया इन्हें नगद मिलेगी और 9,000 रुपया यानी सैलरी का 30% हिस्सा इन अग्निवीरों के रिटायरमेंट फंड में जमा। दोस्तों, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 रुपया और चौथे साल में हर महीने इन अग्निवीरों को 40,000 रुपया वेतन दिया जाएगा, जिसमें से चौथे साल के वेतन में से 30% हिस्सा इन अग्निवीरों के रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा और बचे 70% हिस्सा इन अग्निवीरों को सैलरी के रूप में हर महीने और 30% हिस्सा अग्निवीरों के वेतन से रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया और सरकार भी अपने तरफ से 30% हिस्सा अग्निवीरों के रिटायरमेंट फंड में पहले साल से लेकर चौथे साल तक जमा करेगी। दोस्तों, और रिटायरमेंट के समय ये दोनों 30% अग्निवीरों को दे दिया जाएगा और साथ में इन पैसों का ब्याज भी दिया जाएगा सरकार के तरफ से इन अग्निवीरों को। और दोस्तों, इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा नहीं दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है
कि इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां किया जाएगा और 2022 में सरकार ने 46,000 अग्निवीरों के भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले साल से लगभग 50,000 भर्तियां हर साल किया जाएगा। दोस्तों, इस समय भारत के पास दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिक के फौज है, भारत के पास 14,50,000 सैनिकों के फौज है, अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिकों के फौज है, रसिया के पास 8,50,000 सैनिक के फौज है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसके आधार पर उन्हें अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बहुत आसान शर्तों पर लोन भी मिल जाएगी अगर वो अग्निवीर इस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी उन्हें आसानी से इस सर्टिफिकेट दिखाने के बाद नौकरियां मिल जाएगी। दोस्तों, और आखिरी पॉइंट ये है कि ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। दोस्तों, सेना में अंग्रेजों के जमाने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था जिसके द्वारा जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिक की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट, और ऐसी बहुत सारे रेजिमेंट भारतीय सेना में है। दोस्तों, अब तक इन रेजिमेंट में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ये सब बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम समाप्त हो जाएगा और दोस्तों, सेना में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हम किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। जय हिंद।